मतदाताओं का मतदान सूची से नाम गायब। 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण के मतदान में कई वोटरों के नाम लिस्ट से गायब नजर आए। इसके बाद कई मतदान केंद्र में हंगामा भी देखने को मिला। आज AIMIM पार्टी के द्वारा कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया गया और कलेक्टर को अवगत कराया गया कि किस वजह से लाखों लोगों का मतदान सूची से नाम गायब हुआ है और वोटिंग परसेंट कम हुआ है और दोबारा इलेक्शन करने की भी मांग उठाई गई। आज यहाँ हम जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए थे। आगामी लोकसभा चुनाव जो अभी हुआ है, हाल ही में वहाँ मतदान यादी के अंदर में बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली, जिसकी वजह से लोकसभा के अंदर जो परसेंटेज होना चाहिए था मतदान का, वो हुआ नहीं है। कई लोगों के नाम, लोगों के पास में कार्ड है मगर मतदान यादी के अंदर में नाम डिलीट है, और मतदान यादी के अंदर में जो डिलीट है वो लोगों के हाथ में कार्ड है। इस तरह का वातावरण पूरे काउंसिल में यानी पूरे विधानसभा क्षेत्र में देखा गया। और इसी के साथ कई लोग ऐसा भी हुआ है कि मतदान केंद्र नज़दीक का मतदान केंद्र छोड़ के उनको 5 किलोमीटर दूर भी नाम आया है, ऐसा भी हुआ है। कई घरों के 4-4 मतदान गायब हो गए हैं, एक ही का नाम आया हुआ है। एक परिवार का मतदान एक लिस्ट में होना चाहिए तो कई लिस्ट में ऐसा बिखरा हुआ दिखाई दिया हुआ। इसकी वजह से ये सारे तकलीफों की वजह से, टिकने की वजह से जो मतदान बढ़ना चाहिए था ऐसा बढ़ा नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में आकर के निवेदन दिए, उनसे आग्रह किया है कि इस तरह के अभी आने वाले समय पे इस तरह का एक होना नहीं चाहिए, ये सोच हमने ऐसा निवेदन दिया। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन नागपुर जिलाधिकारी साहब से मिला। विषय ये था कि 19 तारीख को जो नागपुर में लोकसभा का चुनाव हुआ, इसके अंदर में बहुत कम मतदान हुआ। कलेक्टर साहब की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, बहुत बड़े लेवल के ऊपर के अंदर में इसकी कैनवासिंग की गई थी और 75% पोलिंग का एक टारगेट सेट किया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई कैंडिडेट इलेक्शन में नहीं था, मगर हम भी ये चाहते थे कि पोलिंग परसेंटेज बढ़े, ताकि जो एक ये पर्व है भारत के अंदर में जो लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया है, इसके अंदर में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सके और एक अच्छी सरकार को वो चुन सके। मगर सरकार की कोशिश तो थी, मगर उन्हीं की गलतियों की वजह से जो पोलिंग परसेंटेज वो कम हुआ है। हमने कुछ बिंदु उनके सामने रखे हैं, उसके अंदर में मुख्य रूप से जो इलेक्शन अधिकारियों की तरफ से जो एक पावती सभी लोगों को बांटी जाती है, उसके अंदर में 80% पावती जो है वो लोगों की तरफ बांटी नहीं गई। BLO ने उसके अंदर में काम नहीं किया और पूरी तरह से वो फेल्यूर था। कुछ सामाजिक संगठनों ने पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए काम किया, मगर उनको BLO की लिस्ट नहीं दी गई। अधिकारियों ने अपनी हरदर्मी का वहाँ पर मुजाहरा किया और उन्होंने किसी किस्म का सोशल वर्कर को साथ में कोऑपरेशन नहीं किया है। इसी के साथ ही यादियों के अंदर में बहुत गड़बड़ थी, लोगों के नाम डिलीट थे, लोगों के पास लोग अपने इलेक्शन कार्ड लेकर घूमते रहे, मगर यादियों में उनके नाम नहीं थे। जिन लोगों के यादियों में नाम थे मगर उनके नामों के आगे डिलीट का जो है स्टैम्प लगा हुआ था। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों के अंदर में महिलाओं का परसेंटेज कम रहा है। उसके अंदर में ये एक विषय हमारे सामने आया था कि वहाँ पर जो अधिकारी बैठे थे वो मुस्लिम महिलाओं पर नकाब खुलने के बारे में कह रहे थे। ठीक है, वो एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है, होना चाहिए, मगर उसके लिए मतदान केंद्र के ऊपर में अलग से कोई कंपार्टमेंट नहीं बनाया गया था, पर्दे का इंतजाम नहीं किया था ताकि महिला अधिकारी उन लेडीज़ को वहाँ पर चेक करे। बहुत सी महिलाएं बगैर वोट दिए इस रीज़न की वजह से वापस चली गई, इसीलिए जो महिलाओं का जो है वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा है। तो हमने ये सब चीज़ें जो है कलेक्टर साहब को बताई है और हमने ये मांग की है कि नागपुर के अंदर में 6 विधानसभा के जो 6 अधिकारी हैं उन सबको उनकी फेल्यूर की वजह से सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले विधानसभा के अंदर में इस तरह की गलती ना हो और सुचारू रूप से आगे मतदान चल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।